नहीं, ये 2017, 18, 19 में मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, तो एक मोदी जी का विजन था कि एनसीआर में एक सफारी बनाई जाए। तो उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन जी होते थे इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर, तो उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा तो कि भाई एक सफारी एनसीआर में बनानी है। तो मैंने कहा जी मैं इसको हरियाणा में बनाऊंगा। तो गुड़गांव में जगह चिन्हित की थी। कुदरती 5 साल मैं एमएलए नहीं रहा और अब दोबारा से फिर मुझे यही महकमा मिला, तो इसकी शुरुआत हमने की है। और मैं वनतारा देख के आया था पिछले 3-4 महीना पहले, तो मुझे वो अच्छी लगी। और जगह भी, विदेश में भी कई जगह जाने का, देख कर आने का अवसर मिला, लेकिन मेरी सोच के अनुसार वनतारा से अच्छी जगह कोई नहीं है। तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि सीएम को एक बार वहाँ साहब को ले जाकर दिखाऊं। तो वैसे ऐसे प्रोग्राम नहीं बन रहा था। अब 3 और 4 को कुदरती मानेसर में ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस हुई, तो उससे 1-2 दिन पहले मनोहर लाल जी भी कहने लगे कि मैं भी देखना चाहता हूं। तो फिर हम तीनों का वहाँ एकदम प्रोग्राम बन गया। 4 और 5 तारीख को हमने वनतारा को देखा। देखने के बाद देखो, वहाँ कोई भी आदमी जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। वैसे आम आदमियों के लिए उनने वो देखने के लिए खोला नहीं है। वो एक रेस्क्यू सेंटर है जो कोरोना के समय में अनंत अंबानी ने वहाँ खोला था। और आज वहाँ 1.5 लाख पशु पक्षी हैं। जिस प्रकार की सेवा वो करते हैं पशु पक्षियों की, दुनिया में मैंने इतने सफारी और जू देखे हैं कि ऐसा सोच भी नहीं सकता आदमी। तो मैंने उनसे कहा है वनतारा वालों से कि हमारी एक ऐसी डीपीआर बना दो आप। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो खर्चा वो करते हैं, मैंने वहाँ वर्बली तौर पर पूछा, वहाँ विमान जी हैं, वो सीईओ वनतारा हैं, कि भाई आपने कितना खर्चा इस पर लगाया। तो तकरीबन 4000 करोड़ से ऊपर उसको बनाने में उन्होंने लगाया और 100 करोड़ रुपए महीने का खर्चा है। मेरा तो सरकार का फॉरेस्ट और इसका वाइल्ड लाइफ का बजट ही 714 करोड़ रुपए है। तो आप सोचिए मैं कैसे सरकार के तौर पे बना सकता हूं। तो मैंने सीएम साहब को और मनोहर लाल जी को कहा कि नहीं, सरकार नहीं बनाएगी इसको, किसी भी प्राइवेट कंपनी को इसको दे दो, क्योंकि सरकार बनाएगी तो पशु पक्षी भी थोड़े बहुत भूखे रह जाएंगे, तो आने वाले समय में इनकी बद्दुआएं मिलेंगी। बेजुबान बोल तो सकता नहीं, बद्दुआएं दे सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा आदमी, क्योंकि इस सफारी में कोई कमाई की गुंजाइश नहीं कि उसमें ज़्यादा कमा पाएगा। और 100 करोड़ रुपए के आसपास या 80 करोड़ रुपए महीने के खर्च होंगे, तो कोई बड़ा आदमी ही खर्च कर सकता है। जैसे अंबानी जी बड़े आदमी, अडानी जी बड़े आदमी, और इस देश में बहुत बड़े आदमी, और विदेशों में भी। मैंने कहा ग्लोबल टेंडर कर दो, कोई आदमी आना चाहे, नाम कमाना चाहे, सेवा करना चाहे, तो वो इसमें आ सकता है। तो एक इसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी, फिर ग्लोबल टेंडर इसका इनवाइट करेंगे। कोशिश है कि गुड़गांव में ये सफारी जल्दी से जल्दी इसकी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा